आज के क्लासेस में हम लोग साउंड से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांता क्लासेस। चलिए हम लोग आज का सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, साउंड पढ़े थे। साउंड में क्या हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए थे। तो आज का क्लासेस में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने का मीनिंग क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ देखेंगे और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले को हम लोग ये करें। जैसे हम लोग इको वर्ड को सुने थे, इको मीन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको मीनिंग क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब यहाँ से कोई जो है किसी वस्तु से साउंड, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और साउंड क्या कर रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई हार्ड सरफेस है और ये हार्ड सरफेस से क्या होता है, यहाँ जो साउंड क्या हो रहा है, साउंड यहाँ से क्रिएट किया है किसी ने और यहाँ पे जो हार्ड सरफेस है वहां पे जाता है, यहाँ पे जाता है। तो सपोज एक्स डिस्टेंस कवर किया, ये हार्ड सरफेस तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस किया, कवर किया, एक्स डिस्टेंस। एक्स करने का मतलब एक्स मीटर किया। फिर ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर, बाउंस बैक होकर के फिर से यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो रिसीवर होता है उसको क्या कर पाता है, सुन पाता है। मीन यहाँ पे इको में क्या प्रोसेस होता है, तो इको में हम लोग अगर वेलोसिटी को निकालना चाहें तो वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, तो हम लोग वेलोसिटी या तो स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। लेकिन हम लोग अगर क्या करें, इको की बात करें तो इको में जो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो रहा है, एक्स मीटर तो वो जा रहा है और ये बाउंस बैक आकर के फिर से एक्स मीटर ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस एक्स मीटर गया और एक्स मीटर फिर से बैक आया, मीन 2xy, यहाँ पे t हो जाएगा रिफ्लेक्स। ये आपका इको में ये फॉर्मूला हो जाएगा आपको क्या निकालने के लिए, वेलोसिटी। या तो फिर वेलोसिटी दिया हो रहेगा, टाइम निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, या तो फिर आपको क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, वेलोसिटी। तो चलिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे और फिर क्या हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए सबमेरीन इमिट्स, यहाँ पे लिखेंगे ए सबमेरीन इमिट्स ए सोनार pulse which returns from underwater cliff in 1.02 second if the speed of sound in salt water is 1.31 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड क्या करना है, हाउ अवे इज द क्लिफ, हाउ अवे इज द क्लिफ। ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं बताई थी कि इको का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो बैट भी क्या करता है, साउंड को हियर करने में इको का यूज करता है। सोनार में, साउंड नेविगेशन रेंजिंग में, मतलब जो नेवी लोग होते हैं वो सोनार में भी क्या किया जाता है, इको का यूज किया जाता है। रडार में, रेडियो वेव में भी क्या किया जाता है, इको का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक सबमेरीन करने का मीनिंग क्या बोल सकते हैं, जो सेलर होते हैं, इमिट से सोनार पल्स, एक पल्स मतलब एक वेव क्रिएट कर रहा है, विच रिटर्न्स फ्रॉम द अंडर वाटर क्लिफ इन इतना, जो अंडर वाटर में जाता है। सपोज यहाँ पे क्लिफ लगा है, यहाँ से क्या किया जा रहा है, सोनार पल्स क्रिएट किया जाता है और यहाँ से यहाँ गया, बिलो सरफेस में गया, सरफेस का बिलो गया। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ से फिर रिटर्न जाने में, यहाँ आया, फिर रिटर्न बैक जाने में उसका जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है आपका, 1.02 सेकेंड। कितना, 1.02 सेकेंड। एफ द स्पीड ऑफ साउंड इन साल्ट वाटर, स्पीड की बात करें साउंड, ये
साउंड की स्पीड की बात करें तो साउंड का स्पीड ऑफ साउंड क्या है दिया है आपका क्वेश्चन में दे दिया है। स्पीड ऑफ साउंड क्या दिया है 1.531 मीटर पर सेकेंड। अब सबमेरीन में बोले हम लोग क्या है जाने हम लोग क्या कि सबमेरीन में क्या होता है इको का यूज होता है। इको का यूज हुआ मतलब वहां पे जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे डिस्टेंस x तो यहाँ पे सपोज यहाँ x डिस्टेंस कवर किया फिर रिटर्न गया तो रिटर्न यहाँ इधर आया नीचे की ओर फिर से रिटर्न गया तो x मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहे क्या तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहे वेलोसिटी या तो फिर बोलो स्पीड तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2xy टाइम टेकन। ओके 2xy टाइम टेकन। स्पीड आपको दे दिया है क्या 1.531 मीटर पर सेकेंड है। आप यूनिट को डायरेक्ट यूज कर सकते हो और डिस्टेंस 2x और यहाँ पे 1.02 क्या है आपका टाइम है। यहाँ से ये हटेगा तो 00 यहाँ पुट करोगे यहाँ पे 51 टाइम्स और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो 1531 और ऐसा 135 इंटू 5 15 और ये हो जाएगा आपका 26 7 तो ये 1 8 10 7 और ये हो जाएगा आपका 7। इसको मल्टीप्लाई करने पे 27 और ये 3 डिजिट के बाद 0 तो 0 8 1 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 100x ऐसा हुआ। इतना आपका क्या दिया था जो वैल्यू दिया था हम लोग क्या कर दिए पुट कर दिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 77.081 बाई 100 और यहाँ पे आपका डिस्टेंस निकल गया 77.081 क्या हो गया आपका स्पीड 70 डेसिमल हटेगा तो इतना मीटर आपका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और ये आप लोग खुद से भी ट्राई कर रहे होंगे बनाने का। अगर आपका आंसर इतना आता है तो आपका सही है, इधर आपका गलत बना हुआ आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है आप हमारा तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करें। A person is listening to a tone of 500 Hz sitting at a distance of 450 meters from the source of sound. What is the time interval between successive compression from the source? क्या दे इसके सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है कि ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन। एक क्या टोन सुन रहा है, टोन भी बोल सकते हो, म्यूजिक सुन रहा है। अब फ्रीक्वेंसी कितना उसका फ्रीक्वेंसी आपका दे दिया है कितना 500 हर्ट्ज। क्या दिया है फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एंड सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। और उसका डिस्टेंस क्या दे दिया आपका कितना दे दिया आपका तो दे दिया आपका 450 मीटर डिस्टेंस दे दिया है। जो सोर्स है रिसीवर है
रिसीवर एंड बात करें तो जो साउंड, जहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा है, मीन सोर्स ऑफ साउंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 450 मीटर। एंड देन फाइंड क्या करने वाला, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, तो टाइम इंटरवल फाइंड करने बोल रहा है, तो ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या था 1/t मीन टाइम इंटरवल, टाइम को अगर इधर ले जाए तो 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5000 ऐसा होगा। अगर हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2 टाइम्स से कैंसिल हो गया आपका, 2 से यहाँ 1000 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.002 सेकेंड। ये आपका क्या हो गया टाइम इंटरवल। किस चीज को में, तो क्या बोला है कि दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम इंटरवल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.002 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, तब तक हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, तो बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ अ साउंड वेव। कंप्रेशन जैसे हम लोग देखे थे क्या वेव में, एक देखे थे हम लोग ट्रांसवर्स वेव और एक देखे थे क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था, कभी पार्टिकल्स थे एक दूसरे के क्लोज में थे और कभी उनके बीच का एक दूसरे से काफी फार अवे थे, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता था कॉम्प्रेशन, ये क्या कहलाया कॉम्प्रेशन। एंड सेकेंड क्या कहलाया आपका रेयरफैक्शन, क्या सेकेंड क्या कहलाया आपका रेयरफैक्शन। तो दो रेगुलर कॉम्प्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और या तो फिर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो रेगुलर कॉम्प्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वेवलेंथ। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कहने का मीनिंग क्या हुआ, दो लगातार। अगर हम लोग कौन से क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है कॉम्प्रेशन आया, रेयरफैक्शन, फिर से यहाँ पे क्या आएगा कॉम्प्रेशन आएगा, तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो क्या कहलाएगा आपका वेवलेंथ कहलाएगा, क्या वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका बोला गया साउंड जो है हम लोग देखे थे कि क्या कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो कहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो साउंड तो ट्रैवल कर सकती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी, लेकिन ऐसा कौन सा जहाँ प्लेस है जहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो वो क्या है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। लिखेंगे क्या, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। आप ध्यान से सुनेंगे, क्या साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, अब साथ में हो सके तो लिखते भी चले। यहाँ पे क्या बोले हम लोग, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, तो साउंड कहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है एयर की एब्सेंस होता है। नेक्स्ट देखें, टाइम टेकन टू कंप्लीट टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस द फिक्स ऑन ए साउंड। बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे ये दो कॉन्सेक्यूटिव क्या ले हम लोग कंप्रेशन ले, या तो फिर दो कॉन्सेक्यूटिव आगे में क्या है रेयर फंक्शन को कंप्लीट करने में, ट्रैवल करने में जो टाइम जो मतलब टाइम लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग देखें, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस है उसको देखें, और अगर आपने नहीं लिखा हो तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंड क्या है, तो बोल रहा है टाइम टेकन दो रेगुलर कॉम्प्रेशन या फिर दो रेगुलर रेयरफैक्शन की बात करें तो उसके बीच जो क्या होता है, उसको ट्रैवल करने में जो टाइम टेकन लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो ये कहलाता है दो रेगुलर कॉम्प्रेशन या दो रेगुलर रेयरफैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, तो ये कहलाएगा टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा आपका टाइम पीरियड। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। आप खुद से क्वेश्चन बनाने की प्रयास करेंगे। फर्स्ट में देखें कि दो कंप्रेशन, दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। फिर देखें दो कॉन्सेक्यूटिव, ये दो कॉन्सेक्यूटिव क्या देखें कंप्रेशन या तो दो कॉन्सेक्यूटिव रेयरफैक्शन को ट्रैवल करने में जो टाइम लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ साउंड।
क्या देखे थे हम लोग? कुछ प्रॉपर्टी देखे थे साउंड का कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, जैसे ये हम लॉर्डनेस देखे थे, और क्या देखे थे? एम्पलीट्यूड क्या था, वेवलेंथ क्या था, और इंटेंसिटी क्या था, तो ये सारा कुछ देखे थे। तो वही पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन लॉर्डनेस या यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ साउंड, क्या? एंड पिच ऑफ साउंड। साउंड का जो पिच होता है, जो साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है? तो आप लिखेंगे कि जब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कब? फ्रीक्वेंसी एक मीनिंग इसका क्या हुआ? इंक्रीज करेगा जब क्या होता है? पिच हाई होता है। पिच अगर क्या हो? हाई हो। पिच हाई करने का मतलब पिच भी क्या करता हो? इंक्रीज करता हो। देन आपका साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या रिलेशन बताया फ्रीक्वेंसी और पिच में? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो क्या होता है? पिच भी बढ़ता है। सेकेंड आपका एक फिफ्थ क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन साउंड वेव पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ पे ये भी याद रखोगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, देन साउंड विल बी ऑल्सो इंक्रीज। साउंड भी क्या होगा? साउंड का जो बोल सकते हैं लॉर्डनेस भी है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जहां टेम्परेचर हाई रहेगा साउंड का भी क्या होगा? आपका हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग फिर से न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो आई होप ये सारा कुछ आप लोग को समझ में आया होगा क्लियरली, और नहीं आया होगा तो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे। बोल रहा है एन इको इज रिटर्न, थर्ड क्वेश्चन है, एन इको इज रिटर्न in 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source, given that a speed of sound 342 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है क्या? एन इको इज रिटर्न इन 3 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ सोर्स। तो अभी हम लोग देखें इको में क्या होता है। तो इको पहले तो क्या देखें कि जो आपका जो बोल सकते हो मीडियम से जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पहले कहाँ पे जाता है? तो आपको जाता है कोई हार्ड सरफेस पे, वहाँ पे जा करके फिर क्या होता है? साउंड बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक करके फिर से आप पे जो पर्सन होता है उसको रिसीवर के पास आता है। मीन यहाँ पे डबल डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस का डबल ये कवर करके फिर क्या उसको जो डिस्टेंस दोबारा वो कवर करता है, देन रिसीवर उसको क्या कर पाता है? रिसीव कर पाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं इको को सिचुएशन में देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी आप बोल सकते हो स्पीड क्या होगा? स्पीड इक्वल क्या होगा? डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हम लोग को निकालना ही था। तो टोटल डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस क्या था? यहाँ से जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो हार्ड सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना? x मीटर है। क्या है? x मीटर है। आप d मीटर भी मान सकते हो। तो यहाँ पे इको में क्या कंडीशन क्रिएट होता है कि 2d होता है। 2d क्यों होता है? तो एक बार तो साउंड जाता है फिर रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक आकर के आता है, देन हम लोग उसको क्या कर पाते हैं? रिसीव कर पाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 2d बाई टाइम टेकन क्या दे दिया आपका? 3 सेकेंड दे दिया है। एंड देखें आगे तो आपका स्पीड क्या दे दिया है? 342 मीटर।
ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 342 इंटू 3/2 और ये आपका कैंसिल होगा तो 171 मीन आपका 513 मीटर आपका किसके किसके बीच में, तो इको जो सॉन्ड क्रिएट कर रहा है एंड जो हार्ड आपका सरफेस है उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 530 मीटर। ओके, आई होप ये सारा कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट हम लोग किस ओर मूव करते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका शायद 5th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हुई थी। आप देखिए ऑडिबल रेंज देखें, तो ऑडिबल रेंज क्या था, हम लोग बैक क्लास में देखे थे ऑडिबल रेंज क्या था। ऑडिबल रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या था 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब एक क्वेश्चन पूछता इंफ्रासोनिक साउंड आपसे पूछ देगा इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है। एक पूछ देगा आपसे अल्ट्रासोनिक साउंड का रेंज क्या होता है। एक को पूछेगा मैक नंबर, हम लोग पढ़े थे बैक क्लासेस में, हाइपरसोनिक साउंड, हाइपरसोनिक क्या था, तो एक था क्या ये हाइपरसोनिक नहीं, हम लोग देखेंगे हाइपरसोनिक तो था, एक था सुपरसोनिक था, सुपरसोनिक सोनिक देखेंगे। ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले थे, देखेंगे आज के। इंफ्रासोनिक क्या था, तो बिलो देन फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता था, तो 20 हर्ट्ज से बिलो टू 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से क्या होता था, कम होता था क्या जो। और ये आपका इंफ्रासोनिक साउंड में देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता था 20 हर्ट्ज से कम। और वही अल्ट्रासोनिक की बात करें तो एबव टू 20,000 हर्ट्ज। जब फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या हो 20 हर्ट्ज से कम हो तो वो क्या कहलाएगा इंफ्रासोनिक, और जब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट देखिए सुपरसोनिक साउंड क्या था, तो इससे पहले हम लोग देखे थे मैक नंबर क्या था, तो ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट का स्पीड का रेशियो किससे था, तो स्पीड ऑफ साउंड और किसका ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट करने का मतलब जो ऑब्जेक्ट साउंड क्रिएट कर रहा है उसका क्या स्पीड है, और ये क्या जो स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये क्या कहलाता था मैक नंबर। अब देखे थे हाइपरसोनिक, एक देखे थे जब मैक नंबर क्या म्यू अगर क्या होता था ग्रेटर देन 5 तो हाइपरसोनिक, और ये सुपरसोनिक क्या था ग्रेटर देन 5 होता था। एक ट्रांससोनिक था, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होता, ये सॉरी इसका 1 होता था, और ये सबसोनिक होता था लेस देन 1 होता था। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1। अब देखिए स्पीड मैक नंबर क्या था, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज रेशियो किसके साथ था, तो स्पीड ऑफ साउंड के साथ। मतलब कि अगर क्या 1 से कब ज्यादा आएगा, जब मैक नंबर का वैल्यू मतलब म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगा, जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन में। इन बोल सकते हो यहाँ पे क्या कि एक हाइपरसोनिक सुपरसोनिक कब होगा, जब स्पीड ऑफ साउंड लेस देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और कुछ देखें तो हम लोग क्या देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक देखे थे क्या हम लोग मैकेनिकल वेव, क्या देखे थे मैकेनिकल वेव। तो इसमें देखें तो जो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी
और क्या मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मैकेनिकल एनर्जी में किस फॉर्म में रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और अगर मैकेनिकल वेव की बात करें तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखें तो पार्टिकल्स और वेव के बीच में जो रिलेशन शो करता है वो क्या होता था, पैरेलल, और यहाँ पे क्या होता था आपका परपेंडिकुलर। तो आई होप ये सारा कुछ आपको इस क्लासेस में समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो।